हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेस से प्रीवियस लेक्चर हमने पॉलिनोमियल और उसके टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना, ये प्लस के फॉर्म में है या फिर अपने खुद के जनरल फॉर्म में है, हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे। और तरीका क्या लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट इसका मतलब होता है कि बीच वाले टर्म को तोड़ कर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कुछ बेसिक रूल हैं। सबसे पहला रूल होता है कि ये चेक करना कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर कोई इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो उसके बाद हम जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, इसका फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कैसा? प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर कोई फैक्टराइजेशन, बट हमें दो फैक्टर से डिवाइड करना होता है। जो भी ये नंबर होता है इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है, और कुछ इस तरह से कि मिडिल टर्म से उसका लिंक बन जाए। लाइक अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले चेक करेंगे क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है। अब हमारा पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम स्टार्ट होता है कि कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म को देखना। अगर ये प्लस में है तो हम ऐड के साथ चलेंगे, माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट के साथ चलेंगे। तो प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ऐड के साथ चलेंगे। अब हमारा काम होता है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन या 30 के फैक्टर्स ढूंढना, और ऐसे फैक्टर करना जिसका सम, मीन्स हमें केवल दो फैक्टर चाहिए। दो फैक्टर ऐसे जिनका सम 11 हो और जिनका प्रोडक्ट 30 हो। लाइक अगर 30 के फैक्टर्स हम करें तो 6 30 होता है, और 6 + 5 11 होता है। सिंस यहाँ पे प्लस है तो हम ऐड वाला काम करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम सब्ट्रैक्ट वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे प्लस होने की वजह से हम 6 × 5 करेंगे। सॉरी, 6 × 5 मीन्स 30, और 6 + 5 11। तो हम क्या करेंगे, 11 की जगह 6 + 5 राइट कर देंगे, जिससे हमारा ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा और हम आसानी से फैक्टर कर पाएंगे। तो लाइक करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 30 के हमने फैक्टर कर लिया, 6 × 5 = 30, और 6 + 5 11। तो 11 की जगह लिखेंगे 6 + 5 x + 30। अब इसके बाद का स्टेप, इस ब्रैकेट को ओपन करना। तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब x दोनों के साथ जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5x प्लस 30। सिमिलरली अब दो दो ब्रैकेट में से हम कॉमन करते हैं, और कुछ नहीं, दो दो ब्रैकेट में से हम कॉमन करते हैं। तो कॉमन करने का तरीका वही बेसिकली जो पहले था। इसमें x कॉमन है तो x लिख लेंगे, और बचा क्या, x + 6। सिमिलरली इस ब्रैकेट में अगर देखें तो बीच में प्लस है तो प्लस के साथ 5 6 मत मीन्स 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो यहाँ x बचा, और यहाँ पे बचा 5 से 6 बार जाएगा तो 6। अब चेकिंग का स्टेप होता है, ये स्टेप चेकिंग का होता है। x + 6 हमारा ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में भी अगर सेम है x + 6, तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा किया गया फैक्टर सही है। अगर पहले ब्रैकेट में जो है वही दूसरे ब्रैकेट में दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे के द्वारा किया गया जो फैक्टर है वो सही है, बिल्कुल 100%। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक बार और जो बचा उसको एक बार राइट कर लेते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म का स्प्लिट का यूज करके कैसे करते हैं। जब हमारे पास कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो और बीच में प्लस का साइन हो। तो बीच में प्लस का साइन हो तो हम सम के साथ चलेंगे, और अगर बीच में प्रोडक्ट का साइन हो तो हम सॉरी माइनस का साइन हो तो डिफरेंस के साथ चलेंगे। अब देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, सबसे पहले हम 30 के फैक्टर करेंगे। और उसके पहले का रूल तो हमें पता है कि अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है तो 30 के फैक्टर 6 5 = 30, और भी होते हैं, बट हमारे लिए ज़रूरी है कि 11 हमें लेके आना है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि 6 + 5 11 होगा, और 6 5 = 30। अब यहाँ पे 11 की जगह 6 + 5 ऐड करेंगे। फिर अगले स्टेप में 6x + 5x, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 6x + 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 5x प्लस 30। अब हमारा अगला काम होगा कॉमन लेना। तो हम जानते हैं कि पेयर ऑफ ब्रैकेट कॉमन होनी चाहिए, कम से कम दो लोग मिलने चाहिए।
कॉमन करने के लिए हम दो दो को अगर जोड़ते हैं तो चार टर्म है, चारों में से दो दो में से हम कॉमन कर पाएंगे। अब कॉमन करने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं कि इन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ वो सेम है। अगर सेम है तो हमारा फैक्टर सही है, और अगर फैक्टर सही है तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक को और बाकी जो बचा उसको अदर ब्रैकेट में लिख लेने से हमारा जो होता है फैक्टर आ जाता है गिवन पॉलिनोमियल का। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस एक और क्वेश्चन है, बट हम डिफरेंस के साथ चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव है, मीन्स हमें फैक्टर तो करना है लेकिन ऐसा करना है कि डिफरेंस 7 आए। उन फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, 7 आए। पहला स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा स्टेप फैक्टर का, और इसका डिफरेंस आना चाहिए कितना, 7। तो 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है और इसका डिफरेंस आता है 7। 9 2 जा 18 और डिफरेंस आएगा 9 माइनस 2 7। तो हम क्या करेंगे, 7 की जगह 9 माइनस 2 राइट कर देंगे, जिससे हम मिडिल टर्म का स्प्लिट करके मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करके आंसर ला पाएंगे। तो 9 माइनस 2 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 एक्स माइनस का 18। स्टूडेंट्स माइनस है तो हमें डिफरेंस चाहिए, प्लस है तो हम सम निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस था इसकी वजह से सम, यहाँ पे माइनस इसकी वजह से डिफरेंस। तो अब अगला स्टेप होने वाला है कि ब्रैकेट ओपन। तो कर देते हैं ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस का 18। सिमिलरली अगला स्टेप कॉमन का होता है, तो इसमें देखेंगे कॉमन और इसमें देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में x कॉमन है तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 9। इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है, 2 क्या माइनस 2 कॉमन है। अगर माइनस 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में आते ही अपने पड़ोस के साइन को करेगा उल्टा, मीन्स यहाँ पे जो साइन होगा उसको उल्टा कर देगा। तो x प्लस 2 9 ज़ा 18। आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमें माइनस कॉमन करना होता है तो जिस भी ब्रैकेट में जाता है, जिस भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, वो ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन चेंज कर देता है। तो ब्रैकेट को चेक करना, तो x प्लस 9 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से एक को लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है x माइनस 2 वो अदर ब्रैकेट में लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट डिफरेंस वाला भी समझ में आ गया होगा। तो एक माइनस था तो हो गया, अब एक माइनस और है, दोनों माइनस में तो भी हो जाता है। बट एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस प्लस के साथ, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आए, 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और डिफरेंस आएगा 5। 6 माइनस 1 5। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 6 माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर 6 माइनस 1x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6। आई थिंक स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई होगी कि x दोनों के साथ जाएगा 6x एंड x इसके साथ जाएगा तो माइनस का 1x। ब्रैकेट कॉमन करना अगला स्टेप, तो x प्लस 6 यहाँ बचा, यहाँ पे माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो माइनस 1 कॉमन, सॉरी 1 कॉमन होता है, बट बाहर माइनस है तो माइनस 1। अब ये क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन को अपोजिट कर देगा। तो देखिए ब्रैकेट लगते ही साइन अपोजिट हो गया। अब x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, सिंस हमारा ब्रैकेट सही है, ब्रैकेट दोनों सेम है तो उन ब्रैकेट में से एक और बाकी अदर में जो बचा x माइनस 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स एक लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, जिसमें दोनों ही निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। अभी तक दोनों प्लस था एक माइनस था, बट अब दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चेक करना है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, हाँ है। उसके बाद 80 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 11 है, 80 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस, इस माइनस से हमें कुछ नहीं अभी लेना है, हमें हमारे पास जो लीडिंग एब्सोल्यूट टर्म है उसमें निगेटिव है, इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालना है। तो 80 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 11 आए, तो 10 8 जा 80 होता है और 16 5 जा 80 होता है। तो 16 इंटू 5 का यूज करके हम कर सकते हैं 16 5 जा 80, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 11 आएगा। 16 5 जा 80 होता है, डिफरेंस 11 आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट मुझे क्लियर है तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। नहीं समझ में आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा टाइम लेकर। अब हम क्या करेंगे कि 16 माइनस 5 का यूज करेंगे 11 की जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 5 एक्स माइनस 80।
सिमिलरली एक्स स्क्वायर -16, अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले के साइन को बदल देता है। तो आई थिंक ये बात स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले के साइन को बदल देता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स कामन है तो बच्चा एक्स -16। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का 5 कामन है और प्लस का 5 कामन है तो 5 6 जा 16 जा 80 होता है। दोनों ब्रैकेट सेम होने की वजह से हम बिल्कुल ठीक हैं, और अगर हम ठीक हैं तो दोनों ब्रैकेट में से दोनों सेम ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच्चा उसको एक बार राइट करेंगे, और ये हो जाता है हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर दोनों जगह निगेटिव हो तो कोई दर्द की बात नहीं है, वही काम करना होता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो वो निगेटिव में है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। अब 80 के दो फैक्टर ऐसे ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस 11 आता हो। 16 5 जा 80 होता है और 16 - 5 11 होता है इसका डिफरेंस। तो हम 11 की जगह क्या राइट करेंगे, 16 - 5। 16 - 5 राइट करते ही एक्स स्क्वायर -16x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो जाता है। कॉमन का अगला स्टेप कॉमन का है तो x कॉमन है तो x -16, और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस का 5 कॉमन है तो x -16। अब दोनों ब्रैकेट सेम होने की वजह से हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, तो एक में x -16, दूसरे में x + 5। ये 4 बेसिक क्वेश्चन से जो मिडिल टर्म फील्ड को क्लियर करते हैं, और आई थिंक स्टूडेंट ये बातें भी क्लियर होंगी कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिडिल टर्म फील्ड का यूज करके फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होता है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट्स फर्दर क्वेश्चन में कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना होने पे हम कैसे उनका फैक्टराइजेशन करते हैं। स्टूडेंट्स जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो तो उस कंडीशन में कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो देखते हैं स्टूडेंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कांस्टेंट टर्म में इसको मल्टीप्लाई कर दें। जनरली हम इसको देख के ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हमें इस स्टेप में लिखना नहीं होता है, बट इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 3 जा 15, तो कुल मिला के हमें 15 के फैक्टर चाहिए। किसके फैक्टर, 15 के। और सिंस यहाँ पे प्लस है तो हम सम में फैक्टर्स निकालेंगे, मीन्स 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो। तो ऑलरेडी बड़ा ही ईजी है, 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो तो 15 + 1 = 16। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 16 हो तो एक ही चांस पॉसिबल है, 15 + 1। 15 1 जब 15 + 1 16। तो चेक करते हैं इसको, और कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है इसमें। 5x² + 16 की जगह 15 + 1 x + 3। सिमिलरली 5x² ब्रैकेट ओपन करेंगे 15x + x + 3। अब स्टूडेंट्स कॉमन लेने का काम होता है, तो बस वही काम जो पहले करते थे, ब्रैकेट का कॉमन करना। इसमें देखेंगे कुछ कांस्टेंट भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 5x कॉमन करेंगे। 5x कॉमन कर लिया है x बच्चा, और 5 3 जा और 1 से x निकल गया है तो 5x + 3 यहाँ बच्चा। सिमिलरली यहाँ प्लस का 1 कॉमन है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो। अब ब्रैकेट चेक करते हैं, ब्रैकेट दोनों सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा फैक्टराइजेशन सही है, और फैक्टराइजेशन सही है तो हम इसमें से दोनों में से एक बार लिखेंगे, दोनों में से किसी को एक बार लिख लो, बाकी जो बच्चा वो दूसरे ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, और यही हो जाता है हमारा फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 × 15 को बनाना है 7, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करके हम ऐसे फैक्टर ढूंढें जिनका डिफरेंस 7 हो। तो 30 × 15 बड़ा ही मुश्किल काम, बट करते हैं। 30 के फैक्टर और 15 के फैक्टर। 30 के फैक्टर हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, 2 नहीं 2 3 जा 6 एंड 3 × 5। स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर हमें मिले हुए हैं, 3 5 जा 2 3 5। अब इनमें से सिंस लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं था तो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट ये कुल मिला के यही आएगा। अब नेगेटिव का साइन है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अब इन प्रोडक्ट्स का हम निकालेंगे डिफरेंस,
और डिफरेंस निकाल के कितना लेके आना है 7। तो 7 डिफरेंस देखते हैं कैसे आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 2 जा 18 मीन्स 25 माइनस 18। अगर 25 माइनस 18 करें तो हमारे को 7 मिल जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी बिल्कुल ठीक ठाक मिल जाएगा। तो अब करते हैं स्टार्ट। 30 यहाँ हमने देख लिया कि कितना करना है 25 इंटू 7 और इनका डिफरेंस आएगा 25 इंटू 18 और डिफरेंस आएगा 7। तो स्टूडेंट्स हम 7 की जगह क्या राइट करेंगे 25 माइनस 18। यहाँ से दिख भी रहा होगा ये 25 और ये 3 3 जा 9 2 जा 18। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया है हमने। अब डिफरेंस की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस 18। बाहर x रहता है ऑलरेडी, ये ब्रैकेट के अंदर जाता है अगले स्टेप में, तो ये जाएगा ब्रैकेट के अंदर 30x² प्लस 25x माइनस का 18x माइनस का 15। अब स्टूडेंट्स अगला स्टेप हमारा है कॉमन लेना। तो वही काम जो पहले से करते हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट भी कॉमन हो जाता है। तो कॉमन में क्या है 5x, यहाँ पे बचा 6x और यहाँ पे बचा 5 5 जा 25। सिमिलरली इसमें क्या कॉमन है हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो गया तो 3 6 जा, और सिंस बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या होगा कि इसके साइन को चेंज कर देगा 3 5 जा 15। अब ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, मीन्स हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है। और फैक्टर ठीक है तो इसमें से एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको अगले ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आई थिंक स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका फैक्टर्स कैसे करना है। सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ मैंने कर दिया। फैक्टर के साथ करने के बाद इनका डिफरेंस निकालते हैं जो 7 आना चाहिए। डिफरेंस 7 आने के लिए 25 और 18 करेंगे तो डिफरेंस हमें 7 मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमें ये दे देगा और डिफरेंस हमें 7 दे देगा। फिर हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें दोनों ही निगेटिव है। अब इसमें डिफरेंस कितना लेके आना है स्टूडेंट्स 1 लेके आना है। बट पहले हमारा काम क्या है कि 15 रूट 28 को मल्टीप्लाई करें। तो 15 के बारे में देखते हैं। 15 माने क्या होता है 3 इंटू 5 और 28 माने क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 7। अब स्टूडेंट्स इसके डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि इनका ऐसा पेयर बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट का पेयर बनाएं जिससे डिफरेंस हमें 1 मिले। तो देखते हैं कैसा पेयर बनता है ये 15 और 14। ट्वेंटी 1 एंड 20 स्टूडेंट्स 21 एंड 20 मीन्स 20 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। कुल मिला के हमें 21 इंटू 20 हमारा आंसर देगा और डिफरेंस हमें 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 की जगह क्या राइट करने वाले हैं 21 माइनस 20। 15x² माइनस 21 माइनस 20 बाहर x माइनस 28। अब स्टूडेंट्स साइन कन्वर्जन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले ही हमने बता दिया है कि अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा। 15x², x का पहले तो x का मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में साइन भी चेंज कर देंगे। आई थिंक ये बात स्टूडेंट समझ में आएगी, क्योंकि माइनस अगर यहाँ है तो ये ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देगा। अब अगला स्टेप कॉमन का है। तो कॉमन लेते समय कुछ नहीं, बस कॉमन लेना है। तो इसमें 3 5 कॉमन है या फिर कुछ और कॉमन है 3 ही कॉमन है। 3x कॉमन कर लेते हैं। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 प्लस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या कॉमन होने वाला है। तो 4 कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स 4। अगर 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 5 जा और 4 7 जा। अब आई थिंक दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, हमारा फैक्टर सही है। और हमारा फैक्टर सही है तो हम क्या करेंगे इनमें से इसको किसी एक को एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक बार राइट कर लेंगे। तो ये हमारा फैक्टर्स क्लियर हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो और दोनों ही निगेटिव हों। अब एक लास्ट का क्वेश्चन दिख रहा है 6 माइनस x²। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, पैटर्न को उल्टा दे रखा है। क्यों? क्योंकि बाहर सामने माइनस लगा दिया ना, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव में आ गया, मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ही नहीं। अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले इसको तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 को पॉजिटिव करके भी कर सकते हैं, अजय डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे पॉजिटिव करके करेंगे जिससे हमारा पैटर्न क्लियर रहे। तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करते ही जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। तो कुल मिला के हमारा
फैक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा बन गया तो इसका फैक्टर करना हम जानते हैं, तो फटाफट करेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, मीन्स 3 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, ये माइनस अभी हम यूज करेंगे लास्ट में, तो उसको वहीं पड़े रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ब्रैकेट कामन करना, अगेन वही काम, x प्लस 3, यहाँ पे कामन 2, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों ब्रैकेट सेम है, आंसर हमारा फैक्टराइजेशन सही है, और सही है तो ये x माइनस 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो माइनस है ये बेवजह यहाँ परेशान होगा, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो सकती है, तो हम क्या करें, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर इसको उल्टा कर देना तो ये हमारा काम आसान कर देगा। इट मीन्स हम 2 माइनस एक्स राइट कर सकते हैं, तो हमारा जो दोनों आंसर वो बिल्कुल ठीक है। ये जो माइनस था वो माइनस यहाँ रहकर ठीक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स कर दिया, तो यहाँ से माइनस कामन खींचेगा और इसको प्लस कर देगा, या फिर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर भी इसको उल्टा कर देगा। तो कहीं भी बाहर ब्रैकेट के माइनस लगा हो, अगर वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उसको उसकी टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा, मीन्स जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं था तो भी, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 भी था तो भी, समेशन और डिफरेंस के साथ हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म का स्प्लिट का यूज करके फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है। अब हम लोग इस पे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक छोटे लेवल या बेसिक लेवल पे फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट था आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स टेक केयर।